अच्छा, यानी अब अगर एक को उन्होंने फैमिली से बाहर बना दिया तो उसके ऊपर हो गया कि दिल पे हाथ रख के बताएं। जी जी, मैं एक मुख्तसर कमेंट पर आप शौकत साहब के पास जाइएगा। आमिर भाई जो फरमा रहे हैं शाहिद खान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया, दिल पर हाथ रख के बनाए, क्या खुशी से और क्या ऑप्शन के तौर पर बनाया था? भाई मजबूरन बनाया था। एक भाई चीफ मिनिस्टर था, बेटी उस वक्त सियासत में वारिद नहीं हुई थी। अच्छा, यानी अब अगर एक को उन्होंने फैमिली से बाहर बना दिया तो उसके ऊपर हो गया कि दिल पे हाथ रख के बताएं। भाई बनाया ना, बना देते, फैक्ट है ये। 2022 में बना देते ना आमिर साहब, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तब क्यों नहीं बनाया? भाई मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना 24 में क्यों नहीं बनाया? भाई शाहिद खान अब्बासी की नाराजगी भी तो यही है ना, शहबाज शरीफ को वजीर आजम क्यों बनाया? मुझे क्यों नहीं बनाया? भाई कैसे बनाते ना 2017 में जब मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो कैसे बनाते वो किसी और को, अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर या अपनी बेटी को? वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था बनाने का। अगर जब ऑप्शन मिला पीडीएम की हुकूमत में अपने भाई को बनाया ऑप्शन। जब 2014 शहबाज शरीफ की अनाउंसमेंट भी हुई थी भाई मेरे, भूल क्यों गए? तो फिर क्यों नहीं बना पाए शहबाज शरीफ को? गुड, फिर फैसला यही हुआ ना, शाहिद खान को लेके आए। दिल पे हाथ रख के ये बताए ना कि वो बने कि नहीं बने। नहीं बने तो मजबूरन बनाया ना, भाई का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बेटी सियासत में यहाँ मजबूरी हो। अगर आप घर से बाहर किसी को वजीर आजम बनाए तो मजबूरन है, कमाल है जी। तो आप मुझे बता दें, राय एहतराम है उसका मुझे। आमिर साहब आप देखिए, लोग हमें सुन रहे हैं, खुदा के लिए ऑप्शन मैं कह रहा हूँ जब आज बनाया, आज क्यों नहीं बनाया? अगर नवाज शरीफ इतने खुले अरे भाई खुदा के लिए मेरी राय है ना, आपकी भी राय है। मैं उस राय का पाबंद नहीं हूँ जो आप राय दे रहे हैं कि लोग सुन रहे हैं, तो लोग मुझे भी सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, फैसला कर लेंगे। तो मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग सुन रहे हैं। आप अब ये बताएं ना कि 2022 में क्यों नहीं बनाया? ये अहम सवाल है। अगर तो ऑप्शन और चॉइस के तौर पर नहीं, ये बात बड़ी अहम है। मैं सादा कर देता हूँ आमिर साहब, आपके लिए भी, अमीर साहब के लिए भी सादा कर देता हूँ, नाज़रीन की समझबूझ के लिए भी। वाकई इस बात में बड़ा वजन है सवाल में कि अगर वाकई वो एक चॉइस और ऑप्शन के तौर पर आए और मजबूरी नहीं थे, तो फिर वाई नॉट ही इज इन द पार्टी एंड वाई नॉट ही गॉट नॉमिनेटेड इन 2022? नहीं तो शाहिद खान अब्बासी तो से सीनियर तो 2017 में भी मौजूद थे लोग, जब वजीर आजम उनको बनाया गया उनसे 8-10 लोग सीनियर मौजूद थे, लेकिन नवाज शरीफ ने बनाया, किसी ने एतराज किया? चौधरी निसार मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, राना तनवीर हुसैन मौजूद थे, ये सारे पुराने नवाज शरीफ के साथ चल रहे थे, शाहिद खान बाद में आए थे। ये जहन में लिस्ट देख लें और फिर हम बना के आपस में बात कर लेते हैं। चलिए, उन्होंने बनाया, वो सब उनके साथ बैठ के, ठीक, किसी ने एतराज नहीं किया। अभी जी आप कुछ कमेंट करें। अमित साहब ने की कि जी अमेरिका में भी होता है। अमेरिका में आपको सिर्फ 2 या 3 अमेरिका की 1776 से लेके 250 साल की तारीख में सिर्फ 3 या 4 खानदान मिलते हैं जिनके लोगों ने कोशिश की, जुर्रत की आगे आने की कि बाप के बाद बेटा। उनमें से सिर्फ 2 लोग कामयाब हो सके हैं तारीख में, 250 साल की तारीख में, 250 साल में। एक बुश फैमिली, जो 2 वो भी अपने बलबूते पर काम हुए। अगर बिल क्लिंटन की बीवी ने, हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की तो वो नहीं कामयाब हो सकी, टके टोकरी फारिग। आज जॉर्ज बुश जूनियर 2009 में फारिग हुआ, 15 साल हो गए, उसके बेटे का किसी को नहीं पता। ठीक है, ठीक। अच्छा मैं थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन शौकत यूसुफ से मैंने बहुत लंबा होल्ड करवाया था। शौकत साहब ये फरमाएं कि चलें, ये तो डिबेट हो गई, लेकिन ये जो मौरूसियत की डिबेट है, ये उसकी मिसालें आमिर साहब ने आपकी पार्टी के हवाले से भी दी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ हैं। परवेज़ खटक साहब हूँ, शाह महमूद साहब हूँ या अलीमिन गंडापुर हूँ। लेकिन इससे पहले कि आपको शुक्रिया अदा करूँ, ये आप लोगों ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स छोड़ के बात करने की कोशिश आप कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGI से, क्या ये सियासी रवैया है? और कल को जब आप हुक्मरान में हुए और यही अपोजिशन में हुई पार्टियाँ, ये अगर कल को यही बात करेंगे तो आप कहेंगे ये NRO मांग रहे हैं। तो ये आपकी अपनी अप्रोच में इतना तजाद क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की बात छेड़ी किसने है, और जो लोग कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात करें तो उनके पास कौन सा इख्तियार है। देखिए, हमारा अगर मोदी साहब ने कोई बात की है ना, तो वो उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हम जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो फिर उनके साथ क्यों ना करें, तुम्हारे साथ किस लिए करें, कोई इख्तियार तो है ही नहीं तुम्हारे पास। उनके साथ मुज़ाकरात करना जमहूरी और आईनी मामला है। नहीं, आईनी जमहूरी की बात नहीं। आज जो हुकूमत बनाई है, किसने बनाई है और किस, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? उन्होंने बनाई है, जिन्होंने आपकी हुकूमत बनाई थी। तो हुकूमत बनी है, ये किसके सहारे पे चल रही है? जिस सहारे पे आपकी हुकूमत चलती थी। तो देखें, तो यही तो मसला है ना। क्या हमने 2018 में हुकूमत बनाई
कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनी है, तो अगर वो गुनाह था तो इसको भी गुनाह कहे ना। हमने तो इस दफा तो फिर इसे भी आप गुनाह कहें ना कि इन जो जमहूरी लोग हैं उनसे बात करना जायज है, गैर जमहूरी से बात करना कहाँ का सवाब है? कि मेरी बात सुने, अगर 4 मरतबा हुकूमत कर लिया है इन्होंने और आज 5वीं दफा फिर ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हुकूमत बना रहे, तो ये कहां से जमहूरियत तो आप भी तो वही रुजू कर रहे हैं जिनकी गोद में बैठने का आप ताना ही नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई हमने तो रुजू किया ही नहीं है, ना कर रहे हैं। ये तो देखें, रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल से 1.25 साल से कमेटी बना के रखी हुई थी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, लेकिन बात ही नहीं की उन्होंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। एक बात तो हमारी भी फौज है, ये जो इस तरह के तासुर दिया जा रहा है कि हम कोई फौज मुखालिफ लोग हैं, हम कोई फौज मुखालिफ लोग नहीं है। ये एक साजिश के तहत फौज और पीटीआई को आमने सामने किया जा रहा है। हम बिल्कुल फौज के हामी हैं, हम बिल्कुल फौज। ये साजिश कर रहे हैं या आप खुद का इसका हिस्सा हैं? ये तो कुछ कह ही नहीं रहे फौज को। नहीं, देखें आज जो ये जितने भी बातें हो रही है, अगर जनरल हमीद उसके खिलाफ बात हुई, जनरल बाजवा के खिलाफ ये लोग जो खुद बोल रहे हैं, तो क्या वो फौज में नहीं है? फौज में नहीं थे। जनरल बाजवा के बारे में आप और आपकी क़यादत क्या बोलती थी वो भी बताएं। दिया ना, लेकिन जब ये कह रहे थे तो फिर तो ठीक है, हम कह रहे हैं तो हम फौज मुखालिफ बन गए। देखिए मेरी बात सुने, एक चीज याद रखें, इस वक्त मुज़ाकरात की जरूरत किसको है? अगर आप हमें हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो इमरान खान तो कह रहा है कि मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा, यानी आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बात सुने पहले, मुज़ाकरात किसकी जरूरत उन लोगों की है जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो इस वक्त अमन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। शौकत भाई, वक्त मेरा खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुज़ाकरात की जरूरत इस पूरी कौम को है। इन्हें कोई सियासी इस्तेहकाम चाहिए, कोई यहाँ पे ठहराव चाहिए, पूरी कौम की ज़रूरत है कि मुज़ाकरात हूँ। आप कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे।